अच्छा जी, इस तरह करें। अच्छा, मैंने कहा था रिसीट पेमेंट शेड्यूल बना लें, उसका स्केड्यूल बना लेना रिसीट पेमेंट वाला। जी ड्रॉ कर लिया आपने? जी वो कर लिया मेरे भाई। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, लोन की रिसीट लिखनी है। क्या लिखनी है जी? 25 मिलियन लिख ली। आप 1000 में कर लें, ज्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। 25,000 क्या मेरे भाई? वो सही है ना? अच्छा, एक छोटी सी बात का जवाब देते हैं आप लोग बच्चों। हम एक और काम भी कर सकते हैं। शेर खान इधर इधर फोकस करो। हम एक और काम भी कर सकते हैं, और मुफ्त के नंबर हैं उसके। सर जी मुफ्त के नंबर हैं उसके, क्या हैं सर? एक काम और किया जा सकता है फॉर्मेट में, क्या भला? जनरल लोन भी कर सकते हैं। स्पेसिफिक लोन पे जल्दी से इंटरेस्ट बता दो कितना बनता है। इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन जल्दी बताओ भाई। 1 अगस्त पहली पेमेंट कब है? वो भी 1 अगस्त। कमेंसमेंट कब है जी प्रोजेक्ट की? बताओ शाबाश। कमेंसमेंट कब है बच्चों? वो भी 1 अगस्त। तो 1 अगस्त से लेके 31 मई पे जाके सीजेशन है। 10 महीने आ जाएंगे जी। इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन आ जाएगा बच्चों। इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन आ जाएगा। 25 मिलियन को ना 1000 में कन्वर्ट कर लो। 25,000 मल्टीप्लाई बाय उसका रेट है बच्चों, बोलो शाबाश। लेकिन एक मसला है, एक मसला है, एक मसला है मेरे भाई। इधर देखो, इधर देखो, बहुत तवज्जो से बात सुननी है। काजी भाई ये 30 पे कर दिया, इतना तो बाहर का नहीं है टेम्परेचर जी। तो थोड़ा सा जरा 16 पे करें ना जी। इधर देखें, इधर इधर देखो बच्चों, इधर देखो। ये टाइमलाइन है, क्या है ये? हमने ना, मेरा ख्याल है उधर भी सीखा था जब अक्रूवल प्रीपेमेंट के सवाल किए थे जी। साल का एंड है जी 30 जून 2000, बोलिएगा 16। और स्टार्ट क्या है जी? 1 जुलाई 2015। लोन आया तकरीबन इधर, लोन आया तकरीबन बच्चों किधर? 1 अगस्त पे। इधर सर 1 अगस्त 15 कितने का? 25 मिलियन का। चलो मिलियन कर लो, इधर लिखने में 3 सिफर लगा दीजिएगा। सर जी 6 महीने के बाद, बहुत तवज्जो से बात सुननी है, 6 महीने के बाद ना ये पढ़िएगा। कहता आपने क्या करना है, ये नीचे वाली लाइन भी पढ़े। कहता ये नीचे वाली भी पढ़ लें। कहता ऑन 1 फेब, एक तो आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस पे करना है ना, एक तो पेमेंट करनी है उसकी। दूसरा ऑन 1 फेब 2016 एसएल आल्सो पेड द 6 मंथली इंटरेस्ट प्लस 5 मिलियन टुवर्ड्स द। कहता है इंटरेस्ट तो पे करना ही करना है। 1 फेब में एक इंटरेस्ट की पेमेंट है, एक एक्चुअल लोन की रीपेमेंट है। वो कितनी है सर जी? 1 फेब पे तकरीबन, इधर आए जी, ये है 1 फेब। क्या है? 1 फेब। इधर 5 मिलियन की क्या है बच्चों, बोलो शाबाश। तो ये कितना बना? 20 मिलियन बना। कितना बना सर जी? इधर देखें जरा, मुतवज्जे हो। ये है 25 मिलियन। 25 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 18% मल्टीप्लाई बाय 6/12। ऐसे नहीं होगा? है 12। अच्छा, ये महीने सही है बच्चों? क्या ख्याल है आपका? और आगे बताएं शाबाश मुझे। प्लस 20 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 4/12। शेर खाना 31 में अभी हाफजे की 4 बातें भी बताई हैं, 4-5, और उसी से आगे लिंक होकर बात निकली थी कि इसको दोबारा ना पढ़ना पड़े इसी देशन को। ठाकुर तो गई हो जी। हाँ जी भाई बताओ शाबाश। ये मैंने सही कैलकुलेट नहीं किया? इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन कैलकुलेट कर लिया करें। क्या ख्याल है आपका? और भाई सही है, सही है ना? अब लेस करने, लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, उसके लिए तो टेबल पूरा बनाना पड़ेगा। ओके मरिया नहीं आंकड़े है ओ चांद। 31 मई पे सीदेशन है, 31 मई पे सीदेशन है। पहले भी बताया फिर दोबारा बताया है जी। 31 मई पे सीदेशन है। 4 महीने नहीं बनेंगे? जल्दी से है, अभी भी पूछ रहे हैं। 20 मिलियन। ये है 25 मिलियन। क्या है? 25 मिलियन। ये पढ़ो लाइन, ये लाइन पढ़ो। ऑन फर्स्ट, उसको कहो ये लाइन पढ़े। ऑन फर्स्ट, तू चेदा ले रहा है उसका। ऑन 1 फेब 16 कहता एसएल पेड द 6 मंथली इंटरेस्ट प्लस 5 मिलियन का लोन। 20 हो जाएगा। हाँ तो 5 मिलियन जब 25 में से चला गया तो पीछे 20 नहीं रह गया?
हमेशा इंटरेस्ट किस पे लगता है? लोन आउटस्टैंडिंग पे। किस पे लगता है बच्चों? लोन आउटस्टैंडिंग पे। किस पे लगता है बच्चों? लोन आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय शेर खान टाइम पीरियड। ओके मेरे भाई, आई है समझ? अच्छा अच्छा बच्चों इधर इधर, ओ भाई गुड्डू, अगली बात, इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन का आपको फॉर्मेट याद है ना? 3 चीजें चाहिए। एक, पेमेंट, मुझे अभी नहीं पता पेमेंट, जल्दी से कैपिटलाइजेशन रेट निकाल लो, 1 मिनट है आपके पास, फिर मल्टीप्लाई बाय वो टाइम पीरियड कर देंगे। मैं चाहता हूं पहले ना फॉर्मेट पे ग्रिप आए आपको। कैपिटलाइजेशन रेट फॉर्मेट में पुट करो, 2-3 नंबर भाई इसके होंगे। जल्दी करो, कैपिटलाइजेशन रेट निकालो। और अभी देख लेते हैं यार, टेबल को भी देख लेते हैं भाई। आपका सवाल ये रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी है ना, आपका क्वेश्चन कहां से शुरू होना चाहिए? लोन आउटस्टैंडिंग से। लोन आउटस्टैंडिंग भाई, ये हमने जब आपकी प्रैक्टिस करवाई थी, ऑनलाइन वालों को पार्ट 2 दिया था कल, क्वेश्चन नंबर 7 पास पेपर का ना, और आपकी इधर प्रैक्टिस करवाई थी क्लास में, तो मेरे भाई उसमें हमने लोन आउटस्टैंडिंग से क्वेश्चन स्टार्ट किया था ना जी। ऑनलाइन वालों, बेशक आपने वो पूरा टेबल हमने बनाया, लेकिन असल में लोन आउटस्टैंडिंग से भी क्वेश्चन शुरू कर सकते थे जी। लोन आउटस्टैंडिंग बच्चों, लोन आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाई बाय, शाबाश, आगे जी, इंटरेस्ट रेट मल्टी, तो उसके साथ आ जाएगा जी आपके पास क्या? नहीं, इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा भाई। ये आज प्रैक्टिस डे है, क्या है? प्रेस्टिक डे। क्या? प्रेस्टिक जी। शेर खान, ये टेस्ट अपना तो नहीं लग रहा। ये आपने टेस्ट दिया कल ना कर, छाछ हो गया। भाई क्वेश्चन करो ना, क्वेश्चन करो भाई, कैपिटलाइजेशन रेट निकालो। 7.25% तो नहीं आएगा यार, 16 पॉइंट समथिंग आएगा, 16 पॉइंट जी। शाबाश शाबाश। इधर यार कौन बैठा था पहले? 1 मिनट, कुछ जगह चेंज हुई है थोड़ी सी। वो भाई किधर गए? वो एंड कड़ वाले हैं? अच्छा, इधर चेंज हुई है यार। क्या उसका नाम है? जरा किधर बैठ गए शरीफ? आप तुम 3 ये जरा को भी खराब करोगे साथ हैं? कहता नहीं शरीफ, मरे वो शरीफ आदमी है। जरा इसको, ये तो गप्पे शप्पे मारता है उधर। इमदाद किधर है? नहीं आया, देखा? क्या करें यार इस तबके का? क्या है इस तबके का? क्या करें? मुझे लगता है एक ना मीटिंग रखनी पड़ेगी सबके साथ अगले वीक इंशाल्लाह। तुम सबको बुलाना है, इसको इमदाद को, ठीक है ना? हैं? बुलाते हैं सबको, तबकात में डिवाइड करके बुलाएंगे ना जी। अच्छा जी भाई, इधर देखो भाई, कैपिटलाइजेशन रेट निकालने को कहा, गपशप चल रही है। अब मैंने यही करना है, अब सवाल सारे आपसे ही करवाया करने हैं, सारे 100%। घर में तो आप लोगों ने कसम खाई है ना सवाल करने की, यही बच्चों मेरे पास तरीका बचता है फिर। ये है जी लोन टाइप, क्या है बच्चों? ये बैंक ए है, बैंक बी है, ये लोन आउटस्टैंडिंग 25 और 20 ऐसे ही है सर जी। इसका इंटरेस्ट जल्दी 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 देखो, इसका ये आया और ये आया, ये 7.25, ये 45, ये डिवाइड करें 7.25 को इससे, मल्टीप्लाई 100 करें, 16.11 आ गया मेरे भाई। अब इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन पे जाएं, इधर देखें, इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन की हेडिंग दें, क्या करें बच्चों? इंटरेस्ट ऑन, यार देखो मैं ना बार बार आपसे कर्ज कर रहा हूं, जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को डेटा को फिल करने की कोशिश करें। बेशक अभी हमें पेमेंट का नहीं पता यार, कर लेंगे ना पेमेंट को इंशाल्लाह, अभी टेबल बना लेंगे ना। मल्टीप्लाई बाय कैपिटलाइजेशन रेट आ गया आपके पास। पेमेंट का मुझे नहीं पता, पहली चीज मुझे नहीं पता, ये देखो पहली चीज मुझे नहीं पता। दूसरी चीज मुझे पता है, ये मैंने वर्किंग जो भी आपने की होगी, टू जो भी की होगी, मैं देख लो इधर, ये 16.11%। तीसरी चीज मुझे अभी टाइम पीरियड नहीं पता। ओके सर, ओके सर जी, ले सर ये निकाल लिया आपने, इसके 2-2.5 नंबर होंगे इस वर्किंग के।
आपने मेन फॉर्मेट में पुट करना है इसे। सर अब क्या करें, अब क्या करें सर? अब ना हमें ना टेबल बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, तवज्जो से सुन लो। कल आपको बताया था, रीजन बताई थी 2-3 दफा। स्पेसिफिक लोन के लिए टेबल इसलिए बनाना पड़ेगा जी भैया, स्पेसिफिक लोन के लिए टेबल बनाना पड़ेगा ताकि टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम आए। ओके सर। और एक बात और की थी मैंने, अर्ज की थी, पेमेंट्स जो है ना, जो पेमेंट्स हैं, क्या बच्चों, जो पेमेंट्स हैं, ये सर जी स्पेसिफिक लोन के लिए इसलिए रेलेवेंट है ताकि वो टेबल बन सके ना, सरप्लस फंड आ सके। और जनरल लोन के लिए इसलिए रेलेवेंट है ताकि वो उसी से तो मल्टीप्लाई करना है हमने, कितनी पेमेंट की है उसमें से। चलें अब आ जाए बच्चों इधर। अब आपने ना सबसे पहला काम मेरे भाई, सबसे पहला काम ये थोड़ा सा नंबरिंग करनी पड़ेगी। 1 अगस्त में एक है रिसीट, मादर एक है रिसीट, क्या है, दूसरा है बच्चों आपने लोन प्रोसेसिंग फी पे की है, ये पेमेंट है। फिर एक और पेमेंट है परमिट फी, क्या मेरे भाई। अब इधर देखो, पहली है जी आपने वो तो निकाला हुआ ना 125, उस रसीद में से 125 माइनस कर दो, इसमें से 125 माइनस करो ना। मैंने रुपीज इन मिलियन में किया हुआ चांद। ये 1 अगस्त पे लोन ऑब्टेन्ड, ये क्या है बच्चों, 25 मिलियन, क्या मेरे भाई, 25 मिलियन, क्या मेरे भाई। और सही है, छोड़ो यार इसको छोड़ो खट्टू को। जी इधर आओ जी, क्या आना जी, डेट आनी है बच्चों, और क्या आना जी बताओ, शाबाश। डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, और हाँ जी, और जी रसीद पेमेंट। अच्छा ये ना उसको छोड़ो, इधर मैं इधर बनवाता हूं। हमने तो रसीद पेमेंट लिखना है बस, क्या लिखना है, लोन शोन छोड़ें, कौन सा है, रसीद और स्लैश पेमेंट। सर उसके बाद क्या, बैलेंस, क्या सर जी, इधर किस बैलेंस को लिखने की इजाजत है, जो स्पेसिफिक लोन वाला है, सरप्लस फंड स्पेसिफिक लोन वाला। ओके सर जी, ले सर। सर आप मुझे बताएं प्लीज, सर आप मुझे बताएं, ये है जी 1 अगस्त 2015। सर जी लोन रिसीव हुआ सबसे पहले, ध्यान से लोन रिसीव्ड या रिसीव जो भी लिखना है, कितना जी 25,000, कितना बच्चों, इसी तारीख पे पेमेंट भी है। पहली पेमेंट है लोन प्रोसेसिंग फी की, मेरा ख्याल है, या कमिट या जो भी लिखना है, या वो परमिट फी कर लो। चले जी, आपने कहा तो मैं परमिट फी, मैं लोन प्रोसेसिंग लिख देता हूं, ये नहीं कहा था, चले कोई बात नहीं, ऐसा होता है। 125 क्या बच्चों, फिर है परमिट फी भी इसी तारीख पे, क्या ख्याल है राफे, आज सही है ना इधर जी। फिर क्या है जी बच्चों, 1 अगस्त पे परमिट फी, क्या है बच्चों, परमिट फी बताओ कितनी है, 8,000, किधर लिखा हुआ है, 8 मिलियन ये वाली, इसका मतलब है इधर आ गया 8,000, कितना आया सर जी, बड़े भी पैसे लिए गवर्नमेंट ने। अच्छा जी, अब बच्चों अगली पेमेंट बताओ, कंस्ट्रक्शन वाली कब है भाई। ये सवाल मुश्किल नहीं, आसान है, सिर्फ डेटा उसने ना फैला के लिखा हुआ है, अंग्रेजियां लिखी हुई हैं बस, और कोई मसला नहीं है, सही है ना। सवाल ना करना, घर में ना करना सवाल, क्लास में हो गया बस सर के साथ जी। अच्छा जी, अब मुझे बताओ बैलेंस बताओ, बैलेंस बताओ, बैलेंस बताओ हैं 16। ओके सर जी, ये मेरे पास स्पेसिफिक लोन का बैलेंस बचा हुआ है। देन मेरे भाई किसी को कोई मसला, ये सवाल बिल्कुल पुराने सवालों की तरह है, इसमें दो बातें हैं, एक है पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, अंग्रेजी लिखी हुई है, और दूसरा एक नई चीज आ गई है, रीपेमेंट लोन की भी आ गई है और इंटरेस्ट की भी, बस और कुछ भी नहीं है यार। लेकिन इतना तो माशाल्लाह बच्चा मैच्योर होता है ना इस लेवल पे कि यार लोन की रीपेमेंट माइनस होनी है, सही है ना, पैसे की आनियां प्लस होती हैं, जानियां माइनस, इंटरेस्ट को भी 6 महीने को माइनस करना पड़ेगा, क्या ख्याल है आपका, इतना तो बच्चा कर ही लेगा ना।
चले कोई नहीं, एक साथ एक दफा बना लें। फिर अगली पेमेंट है 1 सितंबर 2000, ये है जी कंस्ट्रक्शन पेमेंट। क्या है बच्चों? जो कॉन्ट्रैक्टर को दी। कल क्या कहा था? कल क्या कहा था? बोलो शाबाश। मैंने मैंने कहा था अमाउंट लिखने की अभी इजाजत, अभी इन्वेस्ट करना है इससे पहले, ताकि फिर भूल जाएंगे ना। 16 ये मेरे भाई, बताओ कितनी देर इन्वेस्ट रहा? अच्छा, और क्वेश्चन आपने भी ये पढ़ लिया, खैर काफी देर से लगे हुए हैं भैया, इसमें सस्पेंशन नहीं है। चलें जल्दी करें, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन इन्वेस्ट कर दें जी इसे। 16875 मल्टीप्लाई बाय 8%। किधर लिखा हुआ है चांद? ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 8%, ये लिखा हुआ है 8% लिखा है हमजा, ठीक है ना? मल्टीप्लाई बाय 1/12 कर दो। करो करो करो, जल्दी करो, आप नहीं करना है क्वेश्चन, आप नहीं करना है, ये कॉन्फिडेंस पैदा करो क्लास में, साथ साथ करो, फिर खुद करो जाके जी। कितना? 112 जी, 112.5, ठीक है बच्चों? ठीक है मेरे भाई, ठीक है ना? अच्छा जी, आकिब किधर है? आकिब किधर है? डन भाई जी, लें जी। ओके बच्चों, सर अगली बात बहुत तवज्जो से सुनिएगा। अब शेर खान पेमेंट देखो, आंखें खोल के देखो, पेमेंट 1 सितंबर पे है यार, कोई रसीद तो नहीं है ना? पेमेंट ही है ना जी। बताओ जी भाई, स्पेसिफिक लोन तो सिर्फ एक है, कितने की है? आप खुद देखो अपनी किताबों पे, 10,000 की है। कितने की है? ये सारी किस में से हुई होगी? ये सारी पेमेंट इसमें से हुई होगी। ले सर जी, अभी भी 6875 बच गए हुए हैं, ऐसे ही सर जी। ये सारी पेमेंट किस में से हुई होगी? स्पेसिफिक में से, ऐसे ही है सर जी। अच्छा, कोई मसला? आप बहुत तवज्जो से बात सुननी है। अगली पेमेंट सर जी कब है? 1 दिसंबर को। अभी इधर देखो, ये मैं इसलिए लिखता हूं 1 दिसंबर 15 कंस्ट्रक्शन पेमेंट। अमाउंट अभी लिखनी नहीं है भाई मेरे, इसको उठाओ, ये इन्वेस्ट वो होगा ना ये वाला। कितनी देर? कितनी देर यार? बस सिंपल रखना है आपने, टेबल को सिंपल टेबल रखना है बस, कोई मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह। इधर देखें भाई, ये आया सर जी, ये आया, महीने बता दो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। उठाओ बच्चों 6875 को मल्टीप्लाई 8% करो, मल्टीप्लाई बाय 3/12 करो। करो करो करो, खुद करो, खुद करो, खुद करो, करो भी करो। 137.5 137.5 है जी, ऐसी है भाई। चलो एक दफा देख लो, एक दफा देख लो, एक दफा, परेशान ही ना हो जाए बच्चे, परेशान भी तो नहीं ना करना मकसद होता। इधर देखो जी, ये देखो भाई, इधर देखो, इधर मैंने खैर वो मिलियन में किया हुआ है ना, ये 3/12 आपने कहा, इधर 1 हमने भी यही कहा ना, ये तकरीबन आया होगा जी, इधर हम वो कर रहे हैं तो 250 आया होगा, हम 1000 में कर रहे हैं ना। ओके डन, डन मेरे भाई। सर इधर आ जाओ, इधर इधर आओ, शाबाश, इधर आओ, इधर आओ बच्चे, इधर आओ। सर जी इधर देखें, ये मैं टेबल क्यों बना रहा हूं बताओ? जब मेरे पास स्पेसिफिक लोन खत्म हो जाएगा, इस बस खत्म, मैं इसके नीचे फिर लेता जनरल लोन की वर्किंग करूंगा, मैं इस टेबल को इस्तेमाल नहीं करूंगा जी। इधर देखें, इसमें से मेरे भाई आप देखो, पेमेंट है 15,000 की टोटल। भैया जिस हमारे पास तो बैलेंस कितना बचा हुआ है सर जी? इधर 1 रुपया भी अब नहीं बचा। आप 15,000 में से 6875 तो है स्पेसिफिक, बाकी क्या है? मैं अब आ गई हैं बच्चों जनरल लोन की पेमेंट्स। मैं चाहता तो इस टेबल को आगे कंटिन्यू कर सकता हूं, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि बच्चे पता करते गए हैं, ये एनालिसिस हमने किया, बच्चे करते क्या हैं, कोई मादरत के साथ नहीं पता कि टेबल क्यों बनाना, दे तेरे की टेबल, दे तेरे की टेबल, दे तेरे की टेबल। इधर उसको जनरल लोन को भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी को भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये एक दो पिछले से पिछले सेशन की बात है, बल्कि पिछले की शायद। अब मैंने ये टेबल बनाना छोड़ दी है, ये स्पेसिफिक लोन है, बस बात खत्म। ये है तो वरना खत्म, बस टेबल बनाना ही नहीं है भाई। हाँ, अगर दोबारा स्पेसिफिक लोन आ गया तो भाई ठीक है, फिर इसको ऐड कर देंगे, ठीक है मेरे भाई, छोड़ो इसको।
इधर देखो, इधर अब मेरे भाई आ गया जनरल लोन, क्या आया, इस 15 में से ये पेमेंट किसकी है बच्चों, बाकी किधर से होगी। अब हमने ये देखना ना कि जनरल लोन में से पेमेंट कितनी है, हेडिंग दो जनरल लोन, जनरल लोन बच्चों, यही देखना ना मेरे चांद, यही देखना ना मेरे भाई। मैं एक टेबल नया बना रहा हूं आपके लिए, डेट, डिस्क्रिप्शन, और क्या सर जी, और क्या जी, इधर इधर बच्चों रिसीट्स तो आनी ही नहीं है। जनरल लोन में काहे की रिसीट भाई, पेमेंट, क्या ओए हमने जनरल लोन की सिर्फ पेमेंट्स देखनी है ना भाई। 1 दिसंबर में आप मुझे प्लीज बताते हैं कितनी पेमेंट है। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, कंस्ट्रक्शन पेमेंट, इधर देखो 15,000 माइनस 6875, बाकी किससे होगी मेरे भाई, ठीक है चांद, ये चेंज होगा पिछली दफा से, सही है ना, तो उसको डिलीट कर दो अपने दिमागों से। ये क्या है बच्चों, 8125। अब मेरे भाई वो जो आपने फॉर्मेट बनाया था, वो आ गया ना उसमें से 815 मल्टीप्लाई बाय कैपिटलाइजेशन रेट, और अब आपको राफे एक और चीज मिल जाएगी, क्या भला, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मिल जाएगा, क्या 1 दिसंबर से शुरू हो और सीजेशन तक जाओ जो कि 30 जून है। शेर खान हम आते 6 ही हैं, शाबाश, आते 6 ही हैं, आते 6 ही हैं, आते 6 ही हैं। कल ना कैंची लेके आनी है मैंने, ये थोड़ा सा स्टाइल मैं भी बनाऊंगा जी। मल्टीप्लाई बाय 6/12, मल्टीप्लाई बाय मेरे भाई, किसी को कोई इख्तलाफ इस बात से, किसी को मेरे भाई कोई इख्तलाफ इस बात से, किसी को कोई मसला इस बात से, भाई देखो, ओ चांद 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 इधर देखो, चांद इधर देखो, ये अमाउंट है बच्चों जो आपने पे करनी है, किस में से, 8125, इसमें से। आपने जब लिखना है इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन, यही लिखना है ना, तो आपके पास मेरे भाई 3 चीजें होनी चाहिए। पहली मैंने कहा था हमारे पास नहीं है, अब आ गई बच्चों, मल्टीप्लाई बाय कैपिटलाइजेशन रेट, आपने मुझे बताया था, यही बताया था ना। अब टाइम पीरियड बताओ, सीदेशन तक लेके जाओ, इधर लिख लो, कहीं भूल जाना है आपको, 31 मई सीदेशन है। कितने महीने बनते हैं, ले जी 6/12, एक ही दफा कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लीजिएगा, हैं, एक ही दफा कैलकुलेट कर लेना ना, एक ही दफा इकट्ठा बता देना कैलकुलेटर पे। अच्छा, इधर वर्किंग वन, इधर वर्किंग वन, इधर प्लस करो, क्या करो बच्चों, एक ही दफा करना ना। अच्छा अब देखो, अब देखो अगली पेमेंट देखो कितनी है, 1 फरवरी। अब बच्चे करेंगे गलती, अब ये देखो, इस भेजे पे जोर डालो, इस सिर्फ 1 फरवरी पे कंस्ट्रक्शन की पेमेंट नहीं है, और लोन 5 मिलियन का वो भी रीपे करना है, 6 महीने का इंटरेस्ट भी रीपे करना है। लिखो उर्दू में नोट, 1 फरवरी पर 3 रीपेमेंट्स हैं, 1 फरवरी पर 3 पेमेंट्स हैं। लिखो 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 मेरे भाई, लिखो लिखो, नोट लिखो, 1 फरवरी पर 3 पेमेंट्स हैं, क्या हैं, 1 फरवरी पर कितनी पेमेंट्स हैं, 3, कितनी, नहीं, कौन कौन सी बताओ, एक कंस्ट्रक्शन, दूसरी इंटरेस्ट की, और लोन, 3। नंबरिंग करो, नंबरिंग करो, नंबरिंग करो इस तारीख पे पेमेंट्स को भाई, 1 फरवरी पे ना नंबरिंग कर लो भाई, वरना भूल जाओगे। ये देखो पहली तो सीधी सीधी है, ये 12,000 रुपए की, इधर नंबरिंग करो जी, 1 फरवरी पे नंबरिंग करो 1 1, फिर आप इधर आके नंबरिंग करो बच्चों, ये लोन की रीपेमेंट 5, इधर 2 लिख दो बच्चों, ठीक है। फिर जो इंटरेस्ट है 6 महीने का, वो तो यार आपने पहले निकाला हुआ है, वो तो एक कितना था, वो आपने पहले निकाल लिया था मेरा ख्याल है, वो तो पहले निकाल लिया था ना, वो तो 25 मिलियन था शायद, मल्टीप्लाई बाय 6 पर मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई 6, वो तो पहले ही निकला हुआ है। हाँ इधर देखो, अब इधर देखो चांद, इधर देखो अगली पेमेंट जी, 1 फरवरी पे 3 पेमेंट्स है, कितनी है, ये 16 होगा ना, कंस्ट्रक्शन
बच्चों हमारे पास तो पैसे ही नहीं है स्पेसिफिक लोन के, आप इसी में से बताएं जी कितनी जी, 12,000। ओके सर जी। फिर फर्स्ट फैब पे पेमेंट है जी, लोन नहीं लोन पहले आसान वाला कर लें, लोन रीपेड कितना बच्चों 5 मिलियन का मतलब ये। फिर तीसरी है बच्चों फर्स्ट फैब पे ही इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की पेमेंट किसकी बच्चों, ये यार आपने पहले कैलकुलेट किया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन। ये कितना था, चलो मैं दोबारा कैलकुलेट कर देता हूं, वैसे जरूरत तो नहीं है, आपने किया तो हुआ है। ये देखो 25,000 मल्टीप्लाई बाय बोलना कितना जी 1500। ये तीन पेमेंट्स एक ही तारीख पे आ गई, टोटल बताओ इनका 18,500। ये तीनों पेमेंट्स एक ही तारीख पे हैं मेरे मासूम दोस्तों। क्या करूं अब मैं, इधर आओ, 18,500 ये आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 16 ये आ गया बच्चों मल्टीप्लाई बाय, अब फैब से लेके मई तक जाओ, फैब से लेके मई तक, फैब मार्च मार्च अप्रैल और मई मल्टीप्लाई बाय 4 बाय, ओके सर जी, ओए ओके है, ओए ओके है भाई, बताओ टोटल 1,648। ये इंटरेस्ट ऑन बोलो शाबाश, ठीक है हमजा, यार पुराने वाला फॉर्मेट है, सवाल जितना भी मुश्किल आ जाए हमने फॉर्मेट चेंज किया अपना, हमने कोई स्टेप चेंज किया हो, कोई फॉर्मेट चेंज किया हो। हाँ जी, हाँ वो तो माड़ा फिर ऐसे है ना यार, ओ मरे वो तो फिर देखो ना, अब इधर वो दूसरा भी तो आ गया ना, जनरल लोन भी आ गया ना, अब दो पेमेंट्स नहीं आ गई हैं, एक लोन की रीपेमेंट है, भाई लोन की रीपेमेंट भी तो करनी है ना, पैसे नहीं है स्पेसिफिक जनरल में से होगी, इंटरेस्ट जो है वो रीपे करना स्पेसिफिक वाला वो भी इसी में से होगा, क्या ख्याल है। एक और पेमेंट है जून 1 पे, ये देखो भाई, लेकिन वो 0/12 होगा ना, ओके सर, ओके सर जी, क्या ख्याल है आपका, ख्याल ठीक है ना। ये देखो इधर, ये देखो देखो देखो, ये कितना आता है, इतना ही आता है, ये 1000 में हमने किया है, ये 990 होगा, ये 650 होगा शायद, इतना ही होगा ना यार, जी इतना ही होगा, 16 राउंड ऑफ करके तकरीबन, भाई ओके है। इधर देखो भाई, इधर ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया ना, ये भी सही हो गया ना, ओके सर, कोई मसला, कर लेंगे इंशाल्लाह, आप खुद सवाल इसको घर में कर लेंगे ना, इंशाल्लाह करेंगे ना। अच्छा अब आप ऐसे करें, जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो करते रहें, बाकी ना किताब ओपन कर लें, जरा किताब ओपन कर लो बच्चों, किताब ओपन कर लो, शाबाश किताब ओपन कर लो। मेरा वैसे इरादा था करेक्शन ऑफ एरर स्टार्ट करवाने का, लेकिन वो चलो कोई नहीं, मेरा वैसे आधा घंटा तो भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, कर लेना, चले इंशाल्लाह आप जैसे कहें वैसे ही, करेक्शन ऑफ एरर का वैसे है इरादा। कोई मसला नहीं है, कॉन्सेप्ट ठीक करना अपना, कॉन्सेप्ट ठीक करना। जी IS 23 ओपन कर लो भाई, हाँ 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 हाँ, क्यों की है, क्यों नहीं की भाई, हम क्या निकाल रहे हैं इस टाइम, नहीं हम इस टाइम क्या निकाल के रहे हैं चांद,
बोरविंग कॉस्ट तो परमिट फी मेरे चांद बोरविंग कॉस्ट थोड़ी है। नहीं, एसेट की कॉस्ट में तो चांद कुछ और चीज है ना, हम तो इसमें बोरविंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज नहीं कर रहे हैं ना, वो जो बोरविंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो बोरविंग कॉस्ट तो नहीं है ना यार परमिट फी। किसमें ऐड होगी? हाँ जी होगी, अगर इसके बगैर इजाजत ही ना मिली कंस्ट्रक्शन शुरू करवाने की तो ऐड होगी। आप कॉस्ट पढ़ रहे हैं? कॉस्ट, एक छोटी सी बात बताने लगा हूं, इररेलेवेंट होगी शायद, लेकिन सुन लें, अब इन्होंने सवाल पूछा, हर वो कॉस्ट बच्चों जो कि प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है उसे कहते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। क्या कहते हैं? और एक होती है बच्चों संक कॉस्ट। क्या? जिस तरह आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, आपने डिसीजन मेकिंग में पढ़ा होगा ना भाई, रेलिवेंट कॉस्टिंग में, सर जी कॉन्सेप्ट होता है फिजिबिलिटी स्टडी का। किसका? सर जी आपने प्रोजेक्ट चाहे शुरू कर भी लिया, कहता इसको आपने कभी भी कैपिटलाइज नहीं करना, ये इंक्रीमेंटल नहीं है, ये संक कॉस्ट है। क्या है? संक कॉस्ट। क्यों है? क्या रीजन है इसकी संक कॉस्ट की? इसको क्यों नहीं शामिल करते? कहता प्रोजेक्ट चाहे करें ना करें, ये कॉस्ट तो इंकर्ड होनी थी, इसका प्रोजेक्ट के साथ कोई लिंक नहीं है। ये जो है ना परमिट फी मेरे भाई, ये आपको इजाजत ही नहीं मिलेगी जब तक आप मेरे भाई क्या ना कर लो, अथॉरिटी से अप्रूव ना करवा लो। भाई बात समझे हैं? इसलिए अगर कभी ऐसा लफ्ज लिखा हो कि सर जी इसके बगैर तो क्या उसका नाम है शुरू नहीं हो सकता, तो आपने कहना दिस इज पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट। सही है सर? और अगर ये लिखा हो कि ये जरूरी नहीं था, इस तरह ये रिफंडेबल है, ऐसा भी हो सकता है ना, गवर्नमेंट ने पैसे पहले पैसे लिए हों वापस कर दें, तो भैया इट इज नॉट, देन इट इज नॉट पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट। ओके चांद? और जो आपका दूसरा सवाल था कि सर हमने इसे कैपिटलाइज क्यों नहीं किया बोरविंग कॉस्ट में, वो तो बड़ा सिंपल सी बात है, वो तो नाम से पता चल गया ना, बोरविंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, ये बोरविंग कॉस्ट नहीं है। अच्छा जी, अब बच्चों इधर आना प्लीज, इधर आना। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये सारी चीजें हमने क्या कर ली हैं मेरे भाई, पढ़ ली हैं, सारी चीजें क्या कर ली हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 4 आप खुद कर लीजिएगा यार, जब इतने बड़े बड़े सवाल कर लिए तो ये उसके सामने क्या चीज है, कर लेंगे ना इंशाल्लाह। अच्छा, जो काम की बात मैं आपको बताने लगा हूं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 में आइएगा मेरे भाई, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 में आइएगा प्लीज। कहता कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। सर अपने जहन में ना वो 3 बातें ले आई, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन में 3 बातें स्पेसिफिक लोन के केस में, लोन ऑब्टेन्ड, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्टेड और फर्स्ट कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पेमेंट। क्या था? एन एंटिटी शैल बिगिन, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन का मतलब है कब से आपने बोरविंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना शुरू करना है। एन एंटिटी शैल बिगिन कैपिटलाइजिंग बोरविंग कॉस्ट ऑन द कमेंसमेंट डेट। कहता कमेंसमेंट डेट से, हमने कहा अबे वो बताना होती क्या है, कहता था कमेंसमेंट डेट इज द वो वाली डेट when the entity first meet all the following conditions। इसीलिए हमने लफ्ज के लिखा था, कहता सारी शर्तों का पूरा होना जरूरी है। इसीलिए तो भाई फिर पहली शर्त अगर पूरी नहीं हुई, दूसरी नहीं हुई, तो जब तीसरी जाके होगी तब कैपिटलाइज करना शुरू करेंगे ना। इसका मतलब तो फिर यही है ना कि लेटर ऑफ, क्या बच्चों, वो स्टैंडर्ड के लफ्ज नहीं है लेटर ऑफ, वो हमने खुद बनाया हुआ है। क्या बनाया है? इधर से देख के ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस को देख के। भाई बात समझे हैं? अच्छा, कहता इट इनकर एक्सपेंडिचर फॉर द एसेट पेमेंट और कैश और ट्रांसफर ऑफ, इधर आगे लिखो सादा अल्फाज में, ये स्टैंडर्ड के लफ्ज हैं, आगे लिखो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पेमेंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पेमेंट की बात की जा रही है। भाई बात समझ गए हो? अगली बात भाई लिख लिया? क्या था दूसरी बात? इट इनकर बोरविंग कॉस्ट, यानी लोन ऑब्टेन की बात कर रहे हैं ना। इनकर कब होना शुरू होगी भाई? जब आपने लोन ले लिया होगा तो उसके बाद कॉस्ट इनकर होना शुरू हो जाएगी ना। इट इनकर्स बोरविंग कॉस्ट, भाई जब आपने बोरविंग कर ली उसके बाद बोरविंग कॉस्ट इनकर होना स्टार्ट हो जाएगी ना चांद। इंटरेस्ट पे यार, इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं ना। आगे कहता इट अंडरटेक्स एक्टिविटीज नेसेसरी, कहता वो वाले काम जो जरूरी थे, टू प्रिपेयर द एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, और कहता वो वाले काम शुरू हो गए जो कि जरूरी थे एसेट को तैयार करने के लिए, यानी कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्टेड की बात कर रहे हैं।
अगर किसी ने स्टैंडर्ड की लाइंस याद करनी है तो फिर ये याद करना पड़ेगा आपको, ये 3 पॉइंट्स को। अगर कभी इसने ये सवाल पूछ लिया कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन में क्या आएगा, तो ये 3 लिखने भी क्रैम करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? लिख लो भाई, लिखो लिखो लिखो, क्रैम करने पड़ेंगे ये तीनों। क्या करने पड़ेंगे? ABC क्रैम करने पड़ेंगे। 2 नंबर का सवाल आ गया तो भाई एज इट इज लिखना पड़ेगा। जैसे टेक्स्ट में एज इट इज रट्टा नहीं लगाते आप लोग, सी लॉ में रट्टा लगाते हैं एज इट इज, वैसे ही इधर भी फिर रट्टा लगा के ये लिखना पड़ेगा, क्रैम करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? क्रैम। आगे सुन लो बच्चों, कहता था एक्टिविटीज जरूरी टू प्रिपेयर द एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल इंक्लूड्स टेक्निकल एंड एडमिन वर्क प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ फिजिकल कंस्ट्रक्शन। इधर रुक जाएं और 1 मिनट मुतवज्जे हो जाएं। कहता ये जो आपको लिखवाया था ना फर्स्ट कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पेमेंट, वो इसको देख के लिखवाया था। एक लफ्ज से ना बड़े कॉन्सेप्ट चेंज हो जाते हैं। जब लफ्ज हम नहीं लिखवाते था ना, मतलब नहीं लिखवाता था रिलेटेड का, बच्चे समझते थे कंस्ट्रक्शन पेमेंट ही क्या है, यही फर्स्ट पेमेंट है। हालांकि बच्चों एक बात समझो, कहता पहली पेमेंट तो वो भी हो सकती है जो कि आपने टेक्निक, जो आपने एडमिन नेचर की पेमेंट की है, यानी परमिट फी। ये परमिट फी क्या है? ये कॉन्ट्रैक्टर को पैसे तो नहीं दिए आपने, ये तो आपने इजाजत नामा लिया है। क्या किया है बच्चों? ये तो आपकी एडमिन फी है। क्या है बच्चों? एडमिन फी है। जिस तरह अभी भाई ने सवाल पूछा था, भाईजान इधर देखें, जिस तरह अभी भाई ने सवाल पूछा था, सर जी ये क्या उसका नाम है, कैपिटलाइज होनी है या नहीं होनी? भैया अगर तो सवाल ने खुल के कह दिया कि भैया इट इज द पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ये नॉन रिफंडेबल फलां ये वो, भाई फिर कैपिटलाइज करेंगे। अदरवाइज अगर खामोशी है तो बच्चों इसको क्या कर देंगे? एडमिन एक्सपेंस बना देंगे। ओके मेरे भाई, लिख लो ये वाली बात की, लिख लो ना, लिख लो ये वाली बात लिखो, शाबाश की लिखो। परमिट फी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ परमिट फी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ परमिट फी। अगर खुद कह दे कि ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है तो एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। अगर खुद कह दे कि, बोलो शाबाश, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, वैसे आई के आपका स्टाइल नहीं है ये, आई के आप खुद खामोश रहता है, वो कहता है बच्चा खुद बताए, मैं वैसे लिखवा रहा हूं। अगर खुद कह दे बच्चों डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, यानी यार नॉन रिफंडेबल के लफ्ज आ गए, इट इज द पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट के लफ्ज आ गए, तो भैया फिर इसे कैपिटलाइज करेंगे। अदरवाइज बोलो एक्सपेंस आउट, अदरवाइज। और आगे लिखें जो आई के आपका फेवरेट है, खामोशी के केस में बोलो ना, खामोशी के केस में इसे रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा। खामोशी के केस में इसे क्या किया जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा। ओके सर जी, और ठीक है भैया, आपको जवाब मिल गया चांद? डन। अच्छा सर आगे आ जाए। अब ये पढ़िएगा जरा मेरे साथ मिलके पढ़िएगा। कहता अब एडमिन नेचर का काम, कहता द एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल इंक्लूड, कहता शामिल है टेक्निकल एंड एडमिन नेचर वर्क प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ फिजिकल कंस्ट्रक्शन। कहता अभी काम फिजिकली स्टार्ट नहीं हुआ, कहता फिजिकल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई, बिल्डिंग बनना स्टार्ट नहीं हुई, प्लांट पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई। कहता लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर का काम स्टार्ट हो गया ना। जिस तरह हमारे वाले सवाल में परमिट फी आया था, अभी क्वेश्चन नंबर 8 आई के आपके क्वेश्चन बैंक का, सर हमने कहा था ना फर्स्ट कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पेमेंट, ये वो कह रहा है। कहता सच एज द एक्टिविटी एसोसिएटेड, कहता विद ऑब्टेनिंग परमिट्स प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ फिजिकल। अब जिस अटेम्प्ट में ये वाला पॉइंट आ गया होगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं ना, अगर ये सवाल में आया होगा, जिसने किताब की रीडिंग की होगी वो पहचान गया होगा क्या कि ये भी परमिट फी, ये भी क्या उसका नाम है फर्स्ट कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पेमेंट, ये फर्स्ट कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पेमेंट है, उसको पता होगा। और जो कहता है बस ठीक है यार थ्योरी छोड़ देते हैं, वो तालियां मारे बैठ के, फिर उसने तो फिर 1 सितंबर पे लिया होगा। क्या ख्याल है? हाँ नंबर तो खैर 0.5 ही कटा होगा, लेकिन फिर भी चलो आगे जी। कहता हाउएवर सच एक्टिविटीज एक्सक्लूड द होल्डिंग ऑफ एन एसेट when no production or development that changes the assets condition is taking place। अच्छा ये बात जो कहना चाह रहे हैं ना, ये जरा गौर फिक्र कर ले बच्चों, ये मुझे अगली भी पढ़ने दें, फिर इन सारी 4-5 लाइंस का मतलब समझा दूंगा। कहता मिसाल के तौर पे बोरोइंग कॉस्ट इंकर्ड व्हाइल लैंड इज अंडर डेवलप्ड आर कैपिटलाइज्ड ड्यूरिंग द पीरियड। कहता ये असल में ये कहना चाह रहे हैं, कहता हमने वो वाले पीरियड की बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है जिसमें एक्टिव डेवलपमेंट हो रही हो। क्या हो रही हो बच्चों? डेवलपमेंट हो रही है, यानी वो कैपिटलाइज करने की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों?
यानी जब काम रुक जाएगा, आगे भी इसने बताया हुआ सस्पेंशन, तो कहता कैपिटलाइज करने की इजाजत, कहता हाउ एवर बोरोइंग कॉस्ट इंकर्ड व्हाइल लैंड एक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग पर्पस इज हेल्ड विदाउट एनी एसोसिएटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी डू नॉट क्वालिफाई फॉर। आप देखो इधर, कहता जी आपने लैंड ली, क्या ली, कहता उसके ऊपर बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर दी, रफे क्या किया यार, अब एक्टिव डेवलपमेंट हो रही है ना, अब बोरोइंग कॉस्ट को क्या करोगे, कैपिटलाइज करोगे। अच्छा वो ये समझ रहा है कि बच्चों को पता नहीं है, हमने तो अब सवाल कर लिए ना। फिर कहता अगर लैंड है, कहता अभी आपने बिल्डिंग बनाना स्टार्ट, ये जो आखिरी दो लाइंस है, अभी आपने बिल्डिंग बनाना स्टार्ट, कहता मुझे बताएं क्या इंटरेस्ट जो आपने लिया है भैया, वो तो अभी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पेमेंट अभी आपने की कोई नहीं है, मुझे बताएं इस इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे आप, ये बात समझे हैं। ये आखिरी दो तीन लाइंस में कहना चाह रहे हैं, पढ़ लें दोबारा बेशक एक दफा, पढ़ लें भाई पढ़ लें। ये कहना चाह रहा है शेर खान, ये पढ़ो इधर, ये पढ़ो, ये पढ़ो इधर से, पढ़ो इधर पढ़ो, ये कहना चाह रहा है जी। नहीं बनाएंगे, टेक्निकल एडमिन नेचर का कहना, जो आपने अथॉरिटीज को पे कर दी है। हाँ वो सारी जी। अच्छा नेक्स्ट जी, नेक्स्ट भैया इधर आए, पढ़ लिया। सस्पेंशन के बारे में तो यार हमने पहले डिस्कशन की हुई है मेरा ख्याल है, ये तो मैंने वो करवाया हो ना। अगली बात सीदेशन, क्या बच्चों, सीदेशन के बारे में भी हमने गुफ्तगू की हुई है बच्चों। जब सबस्टांशियली काम हो जाए बच्चों, आपने प्रोजेक्ट पे जो लोन लिया उसकी बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करने से रोक देना। कहता हाँ, कहता हाँ एडमिन नेचर का काम तो कहता चलता ही रहेगा, कहता इसकी फिक्र ना करें, इसकी फिक्र ना करें बस, ठीक है कहता। और भाई बात समझ आई है, आए जी। कहता एन एंटिटी शैल सीज बोरोइंग कॉस्ट व्हेन सबस्टेंशियली, ये लफ्ज याद कर ले, इंपॉर्टेंट है। कहता है व्हेन ऑल द एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर द क्वालिफाइंग एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल आर, आपने रोक देना, क्या करना है। कहता एन एसेट इज नॉर्मली रेडी, कहता मैं बताने लगा हूं कि मेरे मुताबिक एसेट रेडी कब हो जाता है, एक है आपके मुताबिक, कहता वो तो कभी भी रेडी नहीं होगा। आपने कहना सर जी ये कलर कर दें वो कर दें, कहता वो रेडी नहीं होगा। स्टैंडर्ड कहता मेरे मुताबिक कब एसेट रेडी हो जाएगा, इज नॉर्मली रेडी फॉर, नॉर्मली का लफ्ज लिखा हुआ है इसने, कहता फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल व्हेन फिजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट इज, कहता मेरे मुताबिक, आपके मुताबिक नहीं, स्टैंडर्ड कह रहा मेरी मान के चलो बात। कहता व्हेन एसेट क्या हो जाए, फिजिकली कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए, इवन कहता रूटीन एडमिन वर्क स्टिल कंटिन्यू, कहता माइट स्टिल कंटिन्यू। भाई बात समझ आई है। कहता ये छोटे मोटे चीज है ना, आपने कभी दरवाजा इधर से उतार के राफे इधर लगा दो, ये कर दो, फलां कर दो, कलर चेंज कर दो, सही है सर। कहता ये काम तो सारी जिंदगी चलते रहता है भाई, घर में कभी आपने देखा होगा हर 3 महीने के बाद ही शशके इधर 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 से ये चेंज कर दो। कहता इस तरह तो सारी जिंदगी फिर काम नहीं खत्म होगा। और सही है, आप सारी जिंदगी फिर लोन जो लिए उसे कैपिटलाइज ही करते रहोगे उसके इंटरेस्ट कॉस्ट को। आगे कहता इफ माइनर मॉडिफिकेशन, माइनर का मतलब छोटी मोटी, कहता सच एज द डेकोरेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी। जी आपने कहा जी कलर ऐश वाइट कराया, कुछ लोगों की ख्वाहिश है, जिस तरह भी क्लास में बच्चे कहते सर नहीं पिंक कर दें, येलो कर दें, रेड कर दें, और सही है ना मेरे भाई, ब्लू कर दें, अजीब अजीब से, कहता ग्रीन कर दें। कहता और यूजर स्पेसिफिकेशन, यूजर स्पेसिफिकेशन का मतलब हर किसी की अपनी अपनी ख्वाहिश, क्या है बच्चों, मम्मा कह रही हैं ये कलर, पापा कह रहे हैं ये वाला कलर, सही है ना, आपका जो बड़ा भाई है वो कह रहा है ये वाला। कहता यार ये छोड़ो इन बातों को, कहता बस कंस्ट्रक्शन होगी ना, बस बात खत्म चीज कर दो। कहता मैं फिर समझा रहा हूं आपको, कहता ऑल आर आउटस्टैंडिंग दैट इंडिकेट्स दैट, कहता ये जो आपकी यूजर स्पेसिफिकेशन है ना, हर किसी की अपनी अपनी ख्वाहिश है, कहता छोड़ो इसको, गोली मारो। कहता इंडिकेट्स, फिजिकल कंस्ट्रक्शन होगी ना बच्चों कंप्लीट, कहता इंडिकेट्स सबस्टेंशियली ऑल द एक्टिविटीज आर, ये जो डिब्बा बना है ना ये वाला, इसके बारे में वो ये 4 लाइंस में कहना चाह रहा है, इसे लिखो सेपरेबल। क्या बच्चों, अब मसला ये आने लगा है मेरे भाई, मसला ये आने लगा है, देयर इज द पॉसिबिलिटी कि एक बिल्डिंग है, उसके पोर्शंस हैं, अपार्टमेंट्स हैं, क्या है मेरे भाई, अपार्टमेंट्स हैं, क्या है मेरे भाई। अच्छा कहता एक अपार्टमेंट बन गया, बाकी अभी बन रहे हैं। कहता अगर तो वो सारे सेपरेबल हैं, बड़े भाई का अलहदा है, छोटे का अलहदा है, दरमियान वाले भाई का अलहदा है। कहता अगर तो ये अपार्टमेंट्स वगैरह लहदा लहदा हैं,
तो कहता फिर जो वाला अपार्टमेंट कंप्लीट हो जाए, जो वाला हिस्सा हो जाए, अगर वो सेपरेबल है, क्या है बच्चों, तो सर जी फिर कहता उस हिस्से में बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना रोक दो। मेरे भाई का सवाल था कल, सही है सर। अच्छा, कहता व्हेन एन एंटिटी कंप्लीट्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट इन पार्ट्स, एंड अब्बा जी थे ना, अब्बा जी के 8-10 बेट नहीं 3 बेट तीन कर लो यार, साथ ही हंसने लग पड़ते हो। एंड ईच पार्ट इज कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड सेपरेटली, कहता वाइल कंस्ट्रक्शन कंटिन्यूज ऑन, कहता 3 पार्ट्स हैं, 3 पोर्शंस हैं, एक पे क्या जी कंस्ट्रक्शन हो गई है और बाकी 2 पे हो रही है। कहता द एंटिटी शैल सीज कैपिटलाइजिंग बोरोइंग कॉस्ट व्हेन इट कंप्लीट्स सब्सटेंशियली ऑल द एक्टिविटीज नेसेसरी टू दैट पार्ट ऑफ, इधर लिखो सेपरेबल, क्या लिखो बच्चों, और उर्दू में लिखो, लिखो उर्दू में लिखो, शेरखाना लिखो उर्दू में लिखो, सेपरेबल पार्ट्स की हेडिंग देके लिखो, सेपरेबल पार्ट्स की हेडिंग देके लिखो, सेपरेबल पार्ट्स की हेडिंग दो और लिखो व्हेन, सेपरेबल पार्ट्स की हेडिंग दो और लिखो मेरे भाई मासूम दोस्तों, व्हेन एनी पार्ट इज सबस्टेंशियली कंप्लीटेड, when any part is substantially completed, then borrowing cost should be seized to capitalize, then borrowing cost should be seized to, then borrowing cost should be seized, क्या मेरी बात समझ नहीं रही आप लोग, और समझ रहे हो, then borrowing cost should be seized to capitalize, ओके सर जी। अच्छा जी, आगे आए, एक छोटी सी एग्जांपल करके बस खत्म कर रहा हूं, बस आगे आ जाए, और सॉरी ब्रैकेट में आगे लिखो, ब्रैकेट में आगे लिखो इवन और नहीं एडमिन नेचर, हर जगह वही चेपी जाना है, इवन construction on other parts are ongoing, even construction on other parts continues ongoing, जो लिखना लिख लो। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं, कमिंग, अच्छा आगे इसका मतलब ये है, इधर देखो बच्चों, कहता अगर सेपरेबल नहीं है तो भैया देखो ना, फिर क्या करना पड़ेगा, जब तक सारी बिल्डिंग मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं हो जाती तब तक फिर कैपिटलाइज करते रहे इनका। कहता है बिजनेस पार्क कंप्राइजिंग सेवरल बिल्डिंग ईच ऑफ विच कैन बी यूज्ड इंडिविजुअली इज एन एग्जांपल ऑफ क्वालिफाइंग एसेट फॉर विच पार्ट इज कैपेबल ऑफ बीइंग यूजेबल व्हेन कंस्ट्रक्शन कंटिन्यूज ऑन अदर पार्ट्स। इसका तो कह रहा है बोरोइंग कॉस्ट सीज कर दो फॉर ईच पार्ट व्हेन सबस्टेंशियल, कहता है जब पार्ट क्या हो जाए बच्चों, सबस्टेंशियली कंप्लीट हो जाए। And ये पढ़ो, an example of qualifying asset that needs to be completed before any part can be used in an, यार जिस तरह घर में काम हो रहा है ना, बड़े भाई ने कहा पहले ये वाला हिस्सा पूरा होगा तो ये वाला हिस्सा बनेगा, ऐसे ही है, कहता अब ये वाला पूरा होगा काम तो आगे जा सकेंगे, और भाई ऐसे ही है ना। अब कहता है involving several process which are carried out in a sequence at different, अब मैं आपको ना टेक्निकल एग्जांपल दे देता हूं बच्चों, जब आपने ना कोई फैक्ट्री बन रही हो, क्या बन रही हो, उसमें ना प्लांट इंस्टॉल करने होते हैं, क्या करने होते हैं सर जी, वो एक सीक्वेंस में होता है, क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि क्या उसका नाम है जी, प्रोडक्शन के लिए पहले जिस मशीन में रॉ मटेरियल बनना है उसको बाद में लगा रहे हो, सही है, उसकी जगह पहले आएगी, फिर उसके बाद भाई जिससे आपने रिफाइन करना है उसकी जगह बाद में आएगी, ऐसे ही है ना, फिर फाइनल टचिंग जिसमें देनी है वो प्लांट आगे करके लगा होगा, भाई ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा ना, या एंड वाला पहले कर दें बाद वाला, कहता नहीं सीक्वेंस में चीजें बनेगी, किस में बनेगी। आप देखो बच्चों ये सेपरेबल नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे बच्चों, कहता विद इन द सेम साइड, कहता और साइड भी क्या है बच्चों, यानी सेपरेबल नहीं है ना। कहता सच एज स्टील मिल, जिस तरह बड़ी बड़ी मिल्स होंगी, कहता इन सच केस कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट शैल सीज व्हेन द होल एसेट इज,
आप बच्चों जिस तरह हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्राइटेरिया पढ़ा था ना, याद आ रहा है आपको थोड़ा थोड़ा, उसी तरह की बात इधर है। क्या है, उधर हमने ये पढ़ा था बच्चों, उधर भी एक क्राइटेरिया था कि भैया हम इस एसेट को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रीट करें या फिर क्या प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट ट्रीट करें। हमने कहा था अगर तो हमने देखना है अगर तो डिस्टिंक्ट है फिर तो मसला ही नहीं है, जो इस्तेमाल है वही वाला ट्रीट कर लो। फिर हमने कहा था अगर सेपरेबल नहीं है, फिर हमने कहा था बच्चों बोलो शाबाश, जो ज्यादा वाला पोर्शन है व्हेन सोल्ड सेपरेटली, ये लफ्ज लिखा हुआ था, ये पढ़ लीजिएगा घर जाके। इधर भी तकरीबन वही वाली बातें हैं, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ये 40 नहीं है। क्या था, अगर तो सादा बात, अगर सवाल आ गया कि भैया प्रॉपर्टी जो है जो कंस्ट्रक्ट हो रही है, अगर तो वो सेपरेबल है पार्ट, क्या है बच्चों, आपने कहा जो पार्ट तैयार हो गया उस पे कैपिटलाइजेशन बोरोइंग कॉस्ट की खत्म कर दो, बस सीज कर दो, बात खत्म। अगर वो सेपरेबल नहीं है, बस सेपरेबल नहीं है, डिस्टिंक्ट नहीं है, तो भैया फिर क्या करेंगे, आपने कहना जी फिर जब तक पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक। अच्छा अब ना इस सारे टेबल को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उर्दू में एक नोट लिख लो बस, उर्दू में एक नोट लिख लो बस, शाबाश, नोट लिखवा लो फिर पूछ लेना, उर्दू में एक नोट लिख लो, लिखो भाई लिखो। अगर तो बिल्डिंग के पोर्शन स्लैश पार्ट्स, अगर तो बिल्डिंग के पोर्शन स्लैश पार्ट्स स्लैश अपार्टमेंट्स, अगर तो बिल्डिंग के पोर्शंस स्लैश पार्ट्स स्लैश, बोलो शाबाश, अपार्टमेंट्स सेपरेबल हैं, तो जो पोर्शन कंप्लीट हो गया, बोलो शाबाश, उस पर बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना रोक दो, उस पर बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना रोक दो। ओके मेरे भाई, उस पर बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना रोक दो। दूसरी बात लिखो इसी के साथ, और अगर पोर्शंस सेपरेबल नहीं हैं, और अगर पोर्शंस, बोलो शाबाश, सेपरेबल नहीं हैं, बड़ा मैं आ रहा हूं इधर, और अगर पोर्शंस सेपरेबल नहीं हैं, और अगर पोर्शंस सेपरेबल नहीं हैं, तो जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता, बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना नहीं रोकना, तो तब तक बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करने से नहीं रोकना। ठीक है भाई बात समझ आ गई है, सही है ना, कोई अब नहीं मेरे ख्याल मसला। अब ये देखो ना, इतना मुश्किल सा, देखो ना इतना टेबल, अब दोबारा तो नहीं यार हमारे पास पढ़ने का टाइम होगा, बस बात खत्म होगी। इनको क्रैम करना पड़ेगा पूरे चैप्टर में, मेरा ख्याल मैंने यही कहा होगा कि यार क्रैम करने को, बस इसको क्रैम कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। होमवर्क क्या है बताने की जरूरत नहीं है वैसे, तो आज क्वेश्चंस करवाए हैं, और जिन्होंने कल वाले सवाल बच्चों नहीं किए हैं वो क्या उसका नाम